अपने समय को एंजॉय करते हुए आज ये लास्ट दिन है इस सेशन का। मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि आज पूरी तरह से आप मस्ती में खो जाएंगे। बस अगले 25 मिनट मेरे शब्दों के साथ अपने आप को जोड़ के रखिएगा। मेरे शब्दों के साथ जितना ज्यादा आप कनेक्ट कर जाएंगे उतना ही ज्यादा आप विचार शून्य होते चले जाएंगे। बस अपनी श्वासों पर फोकस आपका बनता चला जाएगा और तभी 25 मिनट के बाद आप अपने अंदर एक मैजिक होता हुआ देखेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। क्या जबरदस्त फीलिंग आपको अगले 25 मिनट के बाद आएगी, आप खुद अनुभव कर पाएंगे। चलिए कोमलता से अपनी पलकों को फिर से बंद कीजिए। कमर को सीधी, कंधों को सीधी करते हुए श्वासों को नॉर्मल हो जाने दीजिए और अब अपना ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर लेकर जाइए। नाक के दोनों छिद्रों अर्थात नॉस्ट्रल्स पर अपना पूरा फोकस बनाते हुए जब आप श्वास ले रहे हैं उसको देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करना है। जो भी नॉर्मल श्वास चल रही है उसको सिर्फ देखना है, छोड़ते हुए, लेते हुए, अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए। सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। आपका काम है इन पलों में अपनी नाक के छेदों पर यानी कि नॉस्ट्रल्स पर अपने ध्यान को बराबर बनाए रखना। ध्यान इधर उधर जाएगा, यही आपका चैलेंज है। इन पलों में आप अपने न्यूरॉन्स की प्रूनिंग कर रहे हैं। श्वास कैसे अंदर आती है, कहाँ से ये बाहर चला जाता है, फिर कहाँ से फिर वापस अंदर आ जाता है, कितनी दूर तक जाता है। आप अपने काल्पनिक क्षेत्र को देखना शुरू करें। अपनी अवेयरनेस को पूरी तरह से श्वासों के साथ रखें। शुरुआत में आपको कुछ बोरियत का एहसास हो सकता है। अगले 8-10 मिनट के बाद आपको एक विशेष अवस्था आएगी और बाद के 5 मिनट ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपनी लाइफ को समझिए, अपने न्यूरॉन्स में आप एक नई ताजगी भर देंगे। आपके सेल्स नई प्रोटीन बना रहे होंगे जो उनको बनाने की आवश्यकता है। सांस को आते हुए, जाते हुए बस देखते रहिए। जितना महीन आपका श्वास होगा उतना ही ज्यादा बोध आपको अपनी श्वासों पर लगाना पड़ेगा। जितना महीन बोध अवेयरनेस आपको लगानी पड़ेगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको अपने न्यूरल पाथवे पर। इतना ही ज्यादा तेजी से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम काम करना शुरू करेगा, उतना ही ज्यादा आपका नेगेटिव हार्मोन कार्टिसोल कम बनना शुरू होगा, उतना ही ज्यादा आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर पाएंगे। डायबिटीज कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल आपके इंसुलिन और आपके कार्टिसोल की स्पाइक है। यदि हम अपने कार्टिसोल को शून्य कर लें
तो ऑटोमेटिक आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर पाएंगे। ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को। सारा फोकस अपनी सांसों के ऊपर बनाकर रखिए, मानो आती हुई सांस के साथ आप भी अंदर आ रहे हैं, जाती हुई श्वास के साथ आप भी बाहर जा रहे हैं। इस रिदम के साथ अपने बोध को बनाए रखिए। एक पल ऐसा आएगा कि आपको अपने बोध केवल श्वासों पर ही हो जाएगा, बाकी जगह से आप अपने आप को भूल जाएंगे। मैं बीच बीच में आपको सतर्क सावधान बोलकर आपको सूचित करता रहूंगा। जब कभी भी आपका मन इधर उधर भटके, आपको फिर से अपना बोध, अपनी पूरी अवेयरनेस अपनी श्वासों पर लेकर आनी है। आपको अपनी नोस्ट्रल्स पर अपने फोकस को बनाए रखना है, इधर उधर की बेचैनी पर नहीं। अपने मन को फिर से लेके आइए अपने दोनों नाकों के छिद्रों पर और देखते रहिए अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को। माइन्यूट से माइन्यूट आपका श्वास, उसके साथ माइन्यूट से माइन्यूट आपका बोध, बाहर जाती हुई सांस, अंदर आती हुई सांस को बहुत सावधानी पूर्वक देखते रहिए। इन पलों में आपकी बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। आप ऑब्जर्व करते रहें। ये वो पल हैं जब आप अपने कार्टिसोल को जीरो कर रहे हैं। आप अपने एंडोक्राइन सिस्टम को पूरी तरह से शांत कर रहे हैं। ये वो पल हैं जब आपकी पीनियल ग्लैंड तक पूरी तरह से शांत हो चुकी है। ये वो पल हैं जिसको आप डिवाइन मोमेंट्स कह सकते हैं। आपको अपनी श्वास को गाइड नहीं करना है। जैसा भी वो है, जैसे भी वो चल रहा है, बस आपको उसको ऑब्जर्व करना है, उसके साथ रहना है, उसका कोई अर्थ भी नहीं निकालना है। आपका काम है न्यूट्रल रहते हुए ऑब्जर्व करना। सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें अपनी आती हुई श्वासों को और जाती हुई श्वासों को। सावधानी से फिर से अपने मन को वहीं पर लेकर आए। ये बोरियत फील कराएगा, बेचैनी महसूस कराएगा। जिंदगी भर से यही तो ड्रामा करता रहा है मन, इसके चंगुल में फंसना नहीं है। तुम अपना काम करते रहो। तुम्हारा काम है अपने एंडोक्राइन सिस्टम को शांत करना, कार्टिसोल को निम्न स्तर पर लेकर आना। इसको बोलो तुम्हारा काम है इन पलों में बस श्वासों को देखना। ये मन
बार बार बोलेगा टाइम वेस्टेज है, इधर उधर की बेचैनी दिखाएगा, उठाने का प्रयास करेगा, परंतु आपका काम है चुपचाप श्वासों को देखना, नाकों के छेदों पर अपने फोकस को बनाए रखना। इसकी बातों को नहीं सुनना है। इसके जिंदगी भर के ड्रामों ने हमारी लाइफ को दूभर किया हुआ है। इन पलों में अपने फोकस को बस बनाए रखें, अपनी दोनों नाकों के छिद्रों पर। ये बेताल की तरह से बार बार आपको भटकाने का प्रयास करेगा। फिर से अपने फोकस को लेके जाएं अपनी दोनों नाकों के छिद्रों पर। ये वो पल है, यदि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट है और एक स्वस्थ आहार ले रहे हैं, तो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़िया होने के कारण और कार्टिसोल लेवल शून्य होने के कारण आपकी बेली फैट को भी रिमूव करने में, टोंड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जितना ध्यान आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा लॉजिक्स आपके खत्म होते चले जाएंगे। बस देखते रहें सावधानी पूर्वक, बहुत क्लोजली अपनी आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों। कई बार लगेगा बहुत देर हो गई। ये आपका सेंटेंस नहीं है, ये इसी मन का है जिसकी इन पलों में कटाई छटाई हो रही है। तुम्हारा काम है इन पलों में केवल नॉस्ट्रिल्स पर, दोनों नाकों के छिद्रों पर अपने फोकस को बनाए रखना। कभी आपको लगेगा पैर की पोजीशन बदल लूं, हाथों की पोजीशन बदल लूं। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, परंतु इन पलों में आपको क्या करना है, आपको अपने एंडोक्राइन सिस्टम को शांत करना है। ये वो पल है जब आपके बॉडी के न्यूरोपेप्टाइड्स जो बेकार के हैं वो शांत हो रहे हैं। ये वो पल है जब आपकी बॉडी होमोस्टेट्स में जा रही है। अपने फोकस को बनाए रखें अपनी सांसों पर। कई बार लगेगा कि सांस बहुत छोटी हो चुकी है, आई थी कि कहाँ तक गई पता ही नहीं लगा। और गहराई से देखते रहिए बस अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए और आते हुए। इसी रिदम के साथ अपना फोकस बनाए रखें, मानो आप एक झूला झूल रहे हैं। अपनी सांसों के साथ अंदर आते हुए मैं भी अंदर आ रहा हूँ, जाती हुई सांस के साथ मैं भी बाहर जा रहा हूँ। सतर्क रहें, अपना काम करते रहें, मन की बिल्कुल भी मत सुने। मन इधर उधर ले जाएगा, सवाल करेगा, आवाजें बनाएगा, लॉजिक्स क्रिएट करेगा। सबको शांत करने का एक ही तरीका है कि तुम अपने बोध को बस बनाए रखो अपने दोनों नाकों के छिद्रों पर। देखते रहें अपनी सांसों को। कुछ पलों के बाद ऐसा लगेगा कि आपका फोकस बस श्वास पर ही हो गया है, बाकी जगह से आप शून्य हो चुके हैं। और यही वो पल होंगे जब आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स ने आपको एंजाइटी को देना बंद कर दिया है। यही वो पल होंगे जिसको कहते हैं हम ब्लिसफुल मोमेंट्स, यानी कि आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स पूरी तरह से इन पलों को जी रहे हैं, मानो उनको एक स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन ये मन फिर से कहेगा छोड़ो ना, पर आपको अपना फोकस अपनी श्वासों पर ही रखना। देखते
सावधान रहिए, देखते रहिए अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को। ये वो पल है जब आपकी एंडोक्राइन सिस्टम शांत हो रहा है और सच्चे अर्थों में इसको ही वेलनेस कहा जाता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऑब्जर्वर बने रहिए। अपनी सांसों को गाइड मत कीजिए। जो भी आपका शरीर जिस गति से श्वास को ले रहा है उसको देखना है। ये कोई प्राणायाम नहीं है, न ही ये कोई मेडिटेशन है। ये केवल और केवल सतर्कता के साथ एक ऑब्जर्वेशन है अपनी श्वासों। जिस भी गति से वो श्वास चल रही है बस उसको देखना है, उसको बदलना नहीं तो ये एक विचार बन जाएगा। ऑब्जर्व करते रहे, आई श्वास, गई श्वास, नई श्वास के साथ अंदर आते जाते हुए, अंदर आते हुए इसी के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रही। सतर्क रहे, सावधान रहे, ऑब्जर्वर बने रहे। कोई विचार आया अपने ध्यान को यहीं पर रखें। कोई दृश्य आया अपने ध्यान को यहीं पर रखें। कोई फीलिंग आई बॉडी में, फिर से सतर्कता के साथ अपने ध्यान को अपनी नाकों के छेदों पर ही रखें। ये वो पल है जब आपकी सेल्स अपना काम सही तरह से कर रही है। आपकी स्किन की सेल कोलेजन पेप्टाइड बना रही है जिससे कि आपके चेहरे पर ताजगी रहेगी। आपकी जितने भी रिंकल्स हैं वो समाप्त होंगे। आपके बालों की सेल्स अपना सही तरह से प्रोटीन बना रही है। पूरी बॉडी की सेल्स अपना सही तरह से सारे प्रोटीन का निर्माण कर रही है। बस कोई विचार वहां तक मत जाने दो। उसको कैसे रोक सकते हैं? बस अपना फोकस अपनी सांसों के साथ बनाए रखें और कुछ मिनट बस सतर्कता के साथ देखते रहें अपनी सांसों को। सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें अपनी आती हुई श्वासों को और जाती हुई श्वासों को। सांसों के आवागमन पर अपना ध्यान बनाए रखिए। इस समय आपकी स्टेम सेल्स भी जो सेल्स बना रही है वो बहुत ही खूबसूरत से माहौल में पैदा हो रही है। हर सेकंड हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स बनती है। इन पलों में जो सेल्स डेवलप होकर आ रही है हमारे सिस्टम में वो एक मैजिकल मेमोरी के साथ पैदा हो रही है।
रहते हुए बस ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे अपनी सांसों को आते हुए, जाते हुए। ये वो पल है जब आपकी बॉडी सेल्स को रीजनरेट कर रही है। कहीं पर भी बॉडी में किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट है, इन पलों में आपकी बॉडी खुद को अपने आप को हील कर रही है। बस कोई थॉट वहां तक मत जाने दो। उसका एक ही तरीका है कि आप अपने को होमियो स्टेट्स में ले आए। शरीर को होमियो स्टेट्स में लेकर आने का एक ही तरीका है कि आप एक भी विचार मत पहुंचने दो अपने हाइपोथैलेमस तक। और इसका एक ही तरीका है कि बस आप अपने फोकस को बनाए रखें अपनी श्वासों पर। ऑब्जर्वर बने रहें, देखते रहें बस उसको आते हुए और जाते हुए। शरीर में जहाँ कहीं भी काम होने की आवश्यकता है, कोई टूट फूट है, किसी ऑर्गन को सही होने की आवश्यकता है, ऑटोमेटिक इन पलों में आपके शरीर की इनर हीलिंग पावर इसको स्वतः ही हील कर रही है। बस ऑब्जर्व करते रहिए, अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही रखिए। इन पलों में बस कोई भी विचार अपने अंदर एंटर नहीं होने देना है। और उसका यही एकमात्र तरीका है कि अपनी अवेयरनेस को बनाए रखें अपनी सांसों के साथ, सतर्कता के साथ इंजॉय करते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें। अब आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से साइलेंस आ चुकी है। बहुत ध्यान रखेंगे तो एक पल ऐसा आएगा मानो आपको अपने सर का या श्वासों का ही बोध हो रहा होगा। पूरी बॉडी को आप भूल जाएंगे, ऐसा लगेगा। और यही वो पल होंगे जब बॉडी आपसे पूरी तरह से खुश होकर आपको किसी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं दे रही है, क्योंकि इन पलों में वो अपने आप को पूरी तरह से हीलिंग प्रोसेस में डाल चुकी है। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है हमारे। इस समय आप अपने बॉडी की हीलिंग इंटेलिजेंस को पूरी तरह से मौका दे रहे हैं कि वो जाग कर अपना काम करे। और कुछ मिनट बस एक एक श्वास को देखते रहे, उसके साथ अपनी पूरी बोध को बनाए रखें। कोई जजमेंट नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखते रहें सतर्कता के साथ, बहुत क्लोजली अपनी आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों। सतर्क रहें, सावधान रहें, ऑब्जर्व करते रहें। अपनी दोनों नाकों के छिद्रों पर अपनी पूरी अवेयरनेस रखते हुए बस सांसों के आवागमन को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें।
सतर्क रहिए, सावधान रहिए, देखते रहिए अपनी श्वास के आवागमन को। सतर्क, सावधान, ऑब्जर्व करते रहें। अब धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलना शुरू करें। अपने आसपास चारों तरफ देखें। आपके पास यदि जल है तो एक दो सिप आप अपने जल की ले सकते हैं। आशा है आप बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे होंगे जैसे कि नया जीवन मिल गया हो, शरीर को नई ताजगी का एहसास आपको हो रहा होगा। और इस ताजगी के एहसास को आप लगातार बनाए रख सकते हैं। जब भी मन करे आप इसको कर सकते हैं। ये फेसबुक पर लाइव वाले सेशन में पड़ा हुआ रहेगा, मैं उसको वहां से डिलीट नहीं करूंगा परमानेंट। जब कभी भी आपका मन लग करे आप इसके साथ जाकर के वहां से और इसको कर सकते हैं, या इसको खुद भी कर सकते हैं। अगर लगातार आपने मेरे साथ 11 दिन या 12 दिन किया है तो अब तो आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आप इसको कर सकते हैं और करके अपने आप को निश्चित रूप से हर दिन बेहतर बना सकते हैं। कि हम सबका एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि हम हर पल अपने आप में पहले से बेहतर बने, पहले से बेहतर कुछ करें, पहले से बेहतर कुछ सोचें। और ये सब कुछ संभव है जब लगातार हम अपने आप को समय देंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे तो ये निश्चित रूप से एक दिन संभव है, सब कुछ हो सकता है। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। आप न सिर्फ स्वस्थ रहें बल्कि चारों ओर से आपको धन, सुख, समृद्धि भी प्राप्त होती रहे और आपके रिश्ते हर पल मधुर होते रहें। इन तीनों चीजों पे काम करने के लिए लगातार अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहिए। इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी के साथ मेरे साथ अपने आप को इनरोल करते रहिए। निश्चित रूप से 2023 आपका अपने जीवन का सबसे बेहतर वर्ष होगा। मेरे को विश्वास है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका आभारी हूं, आपने अपना कीमती समय मेरे साथ एंजॉय किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका आभार।